नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो होप सो आप लोगों ने काल भैरव वाली पुरानी वाली वीडियो ये वाली हमारी देखी होगी। इसके अंदर हमने बेसिक नॉलेज आपको दी कि काल भैरव हैं कौन। आज हम भैरवी यातना, सुन के ही डर लग रहा है कि यार ये क्या है। यातना मतलब कि प्रताड़ना, कुछ तो खतरनाक है भाई। ये क्या होता है, क्या कुछ है भैरवी यातना, किसे बोलते हैं भैरवी यातना, और ये कैसे लोगों को दी जाती है, किसे इसे फेस करना पड़ता है, इससे गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ समझ रहे होंगे। बाबा भैरवनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाबा काल भैरव के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो काल भैरव हमने अपने को बताया था कि काशी के अंदर निवास करते हैं और काशी के रूलर हैं, मतलब एम्परर हैं। वहाँ पे जो राज चलता है बाबा काल भैरव का ही चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या हुआ था कि भगवान शिव ने ये एक तरीके से आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग दी थी कि सभी लोग जो भी काशी में मरेगा उसे आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब वो जन्म मनम के उससे चक्कर से आज़ाद हो जाएगा, उसे सीधा भगवान के धाम आना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भगवान के धाम तो आना, लोगों ने इस चीज़ का भी गलत फ़ायदा उठाना चालू कर दिया। पूरी ज़िंदगी गलत काम करके आखिर में मरते टाइम वो लोग काशी पहुंच जाते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और वो काशी में रहना चालू कर देते हैं कि जब हम मरेंगे तो बाबा के धाम पहुँच जाएंगे सीधा, और हमने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उनका हमें कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। लोग बहुत तेज़ हैं भाई, हर चीज़ में अपना प्रॉफिट निकालना जान लेते हैं। लेकिन भगवान कौन से कम है। भगवान ने काल भैरव भगवान को बिठाया वहाँ पे, और बाबा काल भैरव क्या करते हैं, काल भैरव बाबा देते हैं भैरवी यातना। भैरवी यातना क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि बाबा काल भैरव जितने भी उसके संचित कर्म है, संचित कर्म क्या होते हैं, जो अपने जो भी कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, जो कि बुरे कर्म होते हैं उनका जो इकट्ठा हिसाब है ना, वो सारे हिसाबों का जो आपको भोगना पड़ेगा, जो आप 10 जन्म में भोगते हो वो एक साथ आपको भोगने में मजबूर कर देते हैं। और कुछ ऐसे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है जिसमें बेइंतहा दर्द होता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता इन वर्ड्स। तो वो भैरवी यातना जो बाबा काल भैरव देते हैं उससे गुजरना पड़ता है उस इंसान को, और फिल्टर होके ही वो भगवान के पास जाता है। लेकिन हाँ, अब उसे उसके कर्मों को भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो कर्म भोगने के लिए जो भुगवाने वाले होते हैं वो ही काल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो यातना है इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें इतना दर्द होता है कि 1000 बिच्छू आपको एक बार काट लें, एक साथ 1 सेकंड के अंदर डंक मारे, इतना दर्द होता है इस भैरवी यातना के दौरान इंसान को। और ये दर्द कोई लिमिट नहीं है, इसके बाद ये दर्द बढ़ता चला जाता है, कोई कम नहीं होता है दर्द, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इंसान, मान लीजिए दर्द में जिंदा इंसान तो मर सकता है, आत्मा तो मर नहीं सकती, वहाँ आपको केवल दर्द होगा, मौत नहीं आएगी, क्योंकि मर तो आदमी ऑलरेडी चुका होता है। इसके साथ साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जिसने किसी जीव की हत्या की होती है अपने स्वार्थ के लिए, उस इंसान को कहा जाता है कि उसे गर्म तेल में उबाला जाता है और उसकी बॉडी जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, सड़ती रहती है, और दोबारा फिर जैसे ही उसकी एक बॉडी ख़त्म होती है दोबारा नई बॉडी बनती है, और दोबारा उस बॉडी को दोबारा उस तेल में डाल दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से उसे परेशान किया जाता है, उसे दिखाया जाता है कि तूने जितना गलत किया आज तुझे वो गलत देखने को मिल रहा है, वो सहने को मिल रहा है। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो रूल करते हैं, जिनके ऑर्डर से सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो लोग काशी में मरते हैं उनके ऊपर काल भैरव भगवान इन चीज़ों को नियंत्रण कर रहे होते हैं। ये इस भैरवी यात्रा के दौरान इतना ही सारी चीज़ों को दे रहे होते हैं। अब यात्रा में इतने सारे पार्ट नहीं है, मैं थोड़ा आपको डेप्थ में जाके और बताऊँगा। तो इंसान की जब मुक्ति होती है तो उसके 4 गेट माने जाते हैं, कि 4 द्वार होते हैं जिनसे इंसान की मुक्ति हो सकती है, और 4 तरह से इंसान की मुक्ति होती है। उन 4 तरीके से किन किन 4 बेसिक तरीके होते हैं जिससे इंसान को हम ये कह सकते हैं कि ये आत्मा मुक्त हो चुकी है। अब वो आत्मा कैसे कैसे भगवान के पास रह सकती है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसी नॉलेज होती है। मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज मेरे पास है। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी कोई भाई आचार्य नहीं हूँ, है ना, कोई पंडित नहीं हूँ। बस ये है कुछ चीज़ों की हमारे को क्यूरियोसिटी, हम उन चीज़ों को जान लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा मैं, कि मैं किसी भी जैसे काल भैरव हो गए, या फिर माँ काली हो गई, या फिर किसी भी देवता के बारे में जो तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है,
जिनका सनातन से लेना देना तो है, लेकिन आध्यात्मिक वो तरीका जैसे वैष्णव तरीका जिसे हम बोलते हैं उससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। उनके लिए अगर आपको उनकी उपासना करनी है ना, आप नॉलेज ले लें। अगर आपको उपासना करने की तरफ ज़्यादा ही क्रेज है तो आप गुरु बनाए बिना बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैं भी केवल नॉलेज के बेस पर आपको नॉलेज ही दे रहा होता हूँ, मैं खुद भी कोई उपासक नहीं हूँ। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से 4 ऐसे तरीके हैं जिनसे जो इंसान भगवान शिव में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो एक है सलोक्य। इसके अंदर क्या होता है, जीवात्मा जो होती है भगवान के साथ ही निवास करती है और भगवान के साथ उसका एक कनेक्शन रहता है, वो आत्मा के रूप में रहता है, भगवान में विलीन नहीं होता। अगर दूसरे की बात करें तो इसका नाम है समीप्य। समीप्य के अंदर जीव क्या होता है, भगवान के साथ रह के, मतलब भगवान के सानिध्य में रह के, भगवान के सानिध्य में रह के उपासना करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अलग की बात करें तो एक है स्वरूप। स्वरूप में क्या होता है, भगवान के रूप की इच्छा। मतलब स्वरूप में क्या होता है कि ये आदमी मतलब कि जीवन मरण से तो बाहर आ गया, लेकिन ये भगवान को नहीं देख पाता, भगवान के ऑरे में नहीं रहता। बस इसके दिमाग में जैसे हम अभी इमेज बनाते हैं, स्वरूप बना लेते हैं भगवान का, ऐसे ही एक स्वरूप की दिमाग के अंदर कॉन्शियसनेस में उसे डाल के और फिर मेडिटेट करके, और एक टाइम के बाद जब उसकी मेडिटेशन इस तरह की हो जाती है कि उसे भगवान मिल जाए तो मिल जाते हैं। इसके बाद जो सबसे प्रिफाइन और सबसे ज़्यादा अच्छे भक्त जो होते हैं, जो जिस जगह जाते हैं, वो है सज्जय। सज्जय के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सज्जय में आप लोग खुद भगवान और उसमें आप विलीन हो जाते हैं और अलग पर्सनैलिटी बचती नहीं है। हकीकत में जो जीवात्मा है वो भगवान से अलग नहीं है, और जब वो जाके उन्हीं में जाके मिल जाती है तो वो सज्जय के अंदर आ जाती है। ये 4 तरीके से मुक्ति भैरवी यातना के बाद इंसान को दी जाती है। अगर मैं बात करूं कि कौन से 4 गेट होते हैं, अब ये 4 गेट जो है वो आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 4 गेट आपके कर्मों के बेस पे होंगे। जैसे इंसान कर्म करेगा उसे उसी गेट से ले जाया जाएगा, और उन गेटों की अलग अलग चीज़ें हैं। अगर अब मैं बात करूँ तो ईस्ट का जो गेट है, इसके अंदर जिसका दिल साफ है, और ईस्ट के गेट से उसे ले जाया जाता है जिसका दिल साफ है और वो अपनी फैमिली का ध्यान रखा। आपके हर एक कर्म को देखो यहाँ पे कंसीडर करा जाता है। तो अगर आपका मन साफ था, आपने मन से किसी का बुरा नहीं करा और एक नॉर्मल इंसान थे, तो आपको ईस्ट गेट से ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यातना को देखने को नहीं मिल रही होगी। अगर आपको वेस्ट गेट से ले जाता है तो जो लोग वेस्ट के गेट से उन लोगों को ले जाया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धर्म किया होता है। जो लोग अपने बहुत धार्मिक होते हैं उन लोगों को वेस्ट गेट से आपके ले जाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए माना जाता है, जहाँ पे आप प्रिसाइजली पहुँच जाते हैं। नॉर्थ का गेट संत ऋषि नॉर्थ गेट जिससे संत ऋषि मुनि वगैरह जा रहे होते हैं। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, आप कह रहे हैं कि भैया ऋषि मुनि अलग गेट से जा रहे हैं और धन वाला अलग गेट से जा रहा है, दोनों में फ़र्क होता है। देखो जब हम दान कर रहे होते हैं तो हम एक अलग तरह का पुण्य कमा रहे होते हैं, लेकिन भगवान की उपासना कर रहे होते हैं तो एक अलग तरह का पुण्य कमा रहे होते हैं, अलग तरह की ब्लेसिंग कमा रहे होते हैं। हर एक ब्लेसिंग का एक अलग रिजल्ट निकल के आ रहा होता है। तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करूँ साउथ की गेट से, तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में बुरे काम करे होते हैं उन लोगों को साउथ के गेट से ले जाया जाता है, और यहाँ पर यातनाएं देने को मिलती हैं इंसान को, आत्मा को। इस गेट के ऊपर यातनाएं बहुत सारी देखने को मिल रही होती हैं। यहाँ से जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हाँ, इसी के साथ साथ अगर आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, तो मैंने एक ये वीडियो भी बनाई है, इसके अंदर भी मैंने एक मिस्टीरियस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। आप लोग इसे भी जाके देख सकते हैं, और आपको और कैसी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।